जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल तो पे एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने हैं, जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी, व्हाट्सएप पे भी, कमेंट पे भी, कि मैम इस जर्नी में आने के बाद अपनी स्किन को और ब्यूटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हैं चेंजेस इस दौरान जो है उनको अपनी पर्सनैलिटी में दिखाई पड़ते हैं। क्या वो चेंजेस क्या होते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हो और किस तरीके से मैंने उसे ट्रीट किया है, और आप लोग भी अगर उसे ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी हेल्प होगी। तो जो आप जानना चाहते थे उसी पे आज जो है वीडियो है। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा चार्ज माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को दे देते हैं, ताकि अगर मैं कुछ भूलने भी वाली हूँ आप लोग से शेयर करना तो वो याद दिला दें, ताकि आप लोग को हर एक टिप मिल जाए, रिसीव हो जाए। ठीक है। क्या होता है कि जब हम इस जर्नी में आते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो कहते हैं कि जब तक हमें अवेकनिंग नहीं आती हम 3D लेवल पे जी रहे होते हैं। बट जैसे ही हमें अवेकनिंग आती है हम 4th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और 4th डायमेंशन होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी के साइंस एंड सिम्टम्स को पहचानने लगते हैं। हमें ये समझ आने लगता है कि एंजल्स होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। हमें ये पता चलता है कि एंजल्स इस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का ये रास्ता होता है। तो जब हमें इन सब चीज़ों पे गाइडेंस मिलती है, जब हमें इन सब चीज़ों पे जानकारी मिलती है, तो क्या होता है हम 4th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू हम पहुंचते हैं अपने 5th डायमेंशन में। इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ये जो जर्नी है, इसमें बहुत सारे पेन मिलते थे, बहुत सारे लर्निंग लेसन्स होते थे, पूरे के पूरे हार्मोन्स चेंज हो जाते थे। हार्मोनल चेंजेस क्यों होते थे? क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती थी। कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने की वजह से आपके अंदर के जितने भी नेगेटिविटीज़, इम्प्योरिटीज़ या जितने भी डिसऑर्डर्स जो कुछ थे वो सब निकल के बाहर आने लगते हैं। ठीक है। क्या होता है, इस ऐसे टाइम पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स कंप्लेन करती हैं कि उन्हें पिंपल्स आना शुरू हो जाते थे, और जो हेयर्स हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते थे, और जो किस लेडीज़ हैं उनके चेहरे पे झाइयाँ आने लगती थी, है ना, और कहीं कहीं पे बॉडी में रैशेज़ होना स्टार्ट हो जाते थे। मतलब बट कुछ ऐसे चेंजेस होते थे जो उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए होते थे, पर इस जर्नी के दौरान उन्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते थे। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, हेयर ग्रे हो जाना, तो ये इस जर्नी में होता था। ठीक है। अब क्या होता है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैं इस जर्नी में आई थी उसके पहले जो है मुझे हेयर फॉल का इतना इशू नहीं था। बट जब मैं जर्नी में आई थी 2020 में, तो मुझे भी इस चीज़ से फेस करना हुआ था, और मुझे भी एकदम से बहुत सारे पिंपल्स आए थे, तो चेंजेस मैंने भी फेस किए थे। पर पता नहीं क्या उस टाइम पे ऐसा था कि स्पिरिचुअलिटी या ईश्वर पे भरोसा कह लो, कि किसी चीज़ ने उस टाइम पे परेशान नहीं किया उसको, मतलब उसको सौंप दिया, मतलब ईश्वर को उसी समय पे, और उन्हें वो गाइड करते गए और वैसा वैसा करते गए और वो चीज़ें हील होती गई। ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि आप इसमें क्या-क्या कर सकते हो। ठीक है? तो स्किन केयर तो मैं आज नहीं शेयर करूँगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे या आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। तो हाँ, आपको बताती हूँ कि क्या-क्या आप ट्राई कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो बहुत सारा पानी पीना, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, मीन्स कम से कम 6 से 7 बॉटल पूरे दिन में आपको फिनिश करनी ही करनी है, और ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 10 बॉटल्स होती हैं। ठीक है। पानी की 6 से 7 बॉटल्स मिनिमम, और 10 बॉटल ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंज्यूम करनी है पर डे। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन आपके जो अंदर है बॉडी सिस्टम वो पूरा डिटॉक्सिफाई होता है। सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर के थ्रू जो डिटॉक्स होती रहती हैं, डिस्चार्ज होती रहती हैं, और आपकी स्किन पे अच्छा सा ग्लो आता है ना, आपकी स्किन सप्पल रहती है, और जो है जो एक सॉफ्टनेस होती है आपकी स्किन में वो भी आती है इससे। ठीक है। और मेनली ये बहुत शाइन देता है आपकी स्किन को। इसके साथ साथ आपको कोई ना कोई डिटॉक्सी मतलब कुछ डिटॉक्सीफाई यूज़ करना चाहिए, डिटॉक्सीफायर जिसको बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे आते हैं, लेमन का आता है, और बहुत लोग ग्रीन टी यूज़ करते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी डिटॉक्सीफाइंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं, और उससे भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को हनी वगैरह, हनी जो लेते हैं लेमन के साथ, कुछ लोगों को हनी नहीं सूट करता है, तो एक बार ट्राई करिए हनी पी के देखिए। अगर
लगता है तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत लोग को हनी से भी पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि हनी भी ब्लड को प्योरीफाई करता है, जिसकी वजह से प्योरीफिकेशन की वजह से पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से वो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपको करना होता है। इसके साथ साथ जो मैंने किया था वो ये कि सबसे पहला मील जो फर्स्ट मील होता है वो आपका एक फ्रूट सैलड होता है, जिसमें आप हर कलर के फ्रूट को जो है क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जैसे मतलब आपके चक्रास के जितने कलर हैं, मीन्स आप माना आपके चक्रास के 7 कलर्स हैं, तो उन कोशिश की कि वो सातों कलर आपके फ्रूट सैलड में, आपके फ्रूट चाट में हों, ठीक है। तो उसको सबसे पहला मील, मतलब खाली पेट अगर कोई मील आप ले रहे हो तो वो लो, तो उससे आपके क्या होते हैं, चक्रास भी बैलेंस होते हैं, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करती है, ठीक है। वो भी आपका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ सब्जी पराठा खा लेंगे, इस तरीके से खा लेते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि जब हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लिया, डिटॉक्सिफाई करने के बाद हमारी बॉडी एकदम क्लीन होती है, अंदर से इंटरनल बॉडी एकदम क्लीन होती है। उस टाइम आप जो पहला मील लेते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है आपकी बॉडी पे। तो अगर आप फ्रूट्स लेते हैं और ऐसे मतलब हर तरह के, हर कलर के फ्रूट्स लेते हैं, तो वो अमेजिंग रिजल्ट्स आपके फेस पे और स्किन पर लेकर आते हैं। और ये मैंने किया हुआ है, और इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ करिए। इसके साथ दही, दही को आप लोग को बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। दही खाने से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये भी आपकी इंटरनल बॉडी सिस्टम को क्लीन करता है, ठीक है। दही खा सकते हैं। और जैसे कि आप वाटर पीते हो तो वाटर चार्ज करके पियो, खाना खाते हो तो उसे चार्ज करके पियो। अब आप बोलोगे चार्ज करना क्या होता है? चार्ज करने के लिए आप एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप पानी पी रहे हो तो आपको जब भी आप बॉटल्स में पानी पियो, तो बॉटल्स में आप क्या करो कि एफर्मेशंस डाल दो कि माई स्किन इज़ परफेक्टली हेल्दी, माई स्किन इज़ ग्लोइंग, आई एम ब्यूटी मैग्नेट, और आई एम ग्लोइंग डे बाय डे। इस तरीके के एफर्मेशंस जो है आप उस वाटर में डालो, बॉटल में, और उसको प्रोटेक्ट कर दो, और उस वाटर को आप थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहो, ठीक है। जब भी आप पानी पियो उसको चार्ज करके पियो। इस तरीके से भी क्या होता है, आपको बहुत अच्छे चेंजेस अपने अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये आप अपने जिसके साथ खाना खाते हैं उसमें भी, उसको भी चार्ज कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहते हैं तो उसे भी चार्ज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इस जर्नी में माना बहुत सारे पेन होते थे, इस जर्नी में माना कि बहुत जो है बहुत सारे इस जर्नी में आपको देखने को मिलते थे, टॉर्चर्स देखने को मिलते थे, बहुत सारे लर्निंग लेसन्स मिलते थे। तो अपने आप को खुश रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को खुश रखना होता था। सिचुएशन कैसी भी हो, आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा रहनी चाहिए, आपको अंदर से हमेशा खुश रहना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ कि सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमने हमने क्या किया है, हमने ये चीज़ सीख ली है। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमने देखा कि जब हम छोटे थे तो जैसे कोई स्थिति परिस्थिति सामने आई तो हम उदास हो गए। हमने देखा कि कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़े उदास हो जाते हैं। बड़े लोग जो हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, या जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, वो उदास हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक लर्निंग प्रोसेस बना लिया कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उदास हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी हमारी आत्मा का संस्कार नहीं था ये, पर हमने इसको संस्कार बना लिया, इसको धारण कर लिया हमने कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उदास रहेंगे। ऐसा नहीं है। आत्मा, आप एक आत्मा हो, ना कि एक बॉडी हो। पर जब आप आत्मा मान के चलोगे तो आत्मा को किसी स्थिति परिस्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि उसे एक रोल दिया गया है इस जर्नी में, और उसे वो रोल प्ले करना है। अब आप मूवी देखने जाते हो, जब मूवी देखते हो आपको पूरी रियल मूवी लगती है कि हाँ बिल्कुल रियल मूवी चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, उसको एक पार्ट दिया गया था रोल प्ले करने के लिए। वो उसको पूरे दिल लगा के, पूरी दिलो जान से करते हैं उसको, और ऐसा बिल्कुल जीवंत बना देते हैं कि लगता है कि हाँ यही सच है। बस उसके बाद क्या करते हैं, उस कॉस्ट्यूम को जब उनकी मूवी की शूटिंग ख़त्म हो जाती है, उस कॉस्ट्यूम को उतार देते हैं, उस रोल को उतार देते हैं, और फिर से अपने गेटअप में आ जाते हैं। मतलब उन्होंने एक पार्ट प्ले किया। तो इस तरीके से आप भी अपने आप को देख सकते हैं कि आप एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आप आत्मा की जर्नी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी में ना, तो आप एक आत्मा की जर्नी में आपको अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आपके खुशी या गम की वजह नहीं बन सकती। आत्मा स्वयं समर्थ है अपने आप को खुश रखने में, ठीक है। तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि आप स्थिति परिस्थिति से अपने आप को
मैनिपुलेट ना होने दें, क्योंकि आप एक आत्मा है ना कि बॉडी है, और जो स्थिति परिस्थिति है वो बॉडी के साथ आई है। आत्मा तो मुक्त थी, मुक्त है, मुक्त रहेगी और हमेशा मुक्त होकर ईश्वर के पास चली जानी है। और फिर कोई पार्ट दिया जाएगा, फिर जब लेके आएगी, पार्ट निभाएगी और फिर चली जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप हमेशा खुश रहें, अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें, बड़े से बड़े चैलेंजेस को ईजिली आप जो है ओवरकम कर लें, है ना। और क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारी इंटरनल हैप्पीनेस होती है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मतलब आपके अंदर हर चीज़ से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिए अपने अंदर, है ना। और अपने सेल्फ लव करिए, अपने आप को। सेम एफर्मेशंस आप अपने हेयर्स के लिए भी कर सकते हो कि माई हेयर्स इज़ परफेक्टली हेल्दी। ठीक है, मेरे बाल एकदम स्वस्थ हैं, है ना, और स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरीके से एफर्मेशंस दे सकते हो अपने हेयर्स के लिए। और सबसे ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिव सोचना। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरी सोल प्योर है, ठीक है, मैं प्योरिटी के रास्ते पर हूँ। जब आप अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा दिखना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और स्किन के लिए जो मैंने आपको बताया, जो पहला मील, पहला ब्रेकफास्ट और पहली आपकी ड्रिंक, ये बहुत मायने रखती है। ठीक है, और रात में हल्का भोजन करिए, कुछ हल्का खाइए, वो आपकी फेस के साथ साथ आपकी बॉडी को भी फिट रखता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी हेल्प कर सकते हैं। बाकी मैं एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने एंजल नंबर एंड कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज दी थी, उसको मैं लिंक कर दूँगी इसमें, जो है पिन कर दूँगी कमेंट में, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे उसका लिंक वीडियो का उससे देख लीजिएगा, उससे भी आप लोग को हेल्प हो जाएगी। तो यही आप लोग कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, जो मैं करती हूँ। स्किन केयर उस टाइम पे क्या क्या किया, क्या तरीके अपनाए थे, उसमें दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। आई होप आप लोग को ये हेल्प पसंद आई होगी। अगर आप लोग स्किन केयर जानना चाहते हैं और इसके अलावा और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स सेल्फ एंड गाइडेंस के साथ जो अपनी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।